नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इंदौर की खबर है। यहां बीच सड़क पर अचानक पानी का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई 40 करोड़ की सड़क पर अचानक पानी का बहाव होने लगा। दरअसल गोरकुंडा चौराहे पर नर्मदा पेयजल पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन फट गई, जिस कारण सड़क तेज बहाव का जोर नहीं संभाल पाई और धंस गई। इस दौरान सड़क पर आवाजाही थी। शुक्र है कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, मगर 3 बार स्वच्छता की रेटिंग में देश भर में जगह बना चुके इस शहर ने एक और कारनामा कर दिखाया। इससे पहले यह शहर गटर का पानी अपने नागरिकों को पिला चुका है। अब 40 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क पर पानी का बहाव कई कहानियों को जन्म दे रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बारना गांव में छात्राओं का एक समूह सड़क पर उतर आया। वे शिक्षकों की मांग को लेकर के आंदोलनरत दिखे। सुशासन की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शोरगुल मचाते छात्रों का यह दल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बारना गांव का है, जहां शिक्षकों की कमी की मांग को लेकर स्टूडेंट्स ने खूब हंगामा मचाया। और आज तक के बारना स्कूल में टीचर व्यवस्था मांग को लेकर के यहां शिक्षकों की कमी से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारना के छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। यहां 12वीं के विद्यार्थियों ने बताया कि पिछले 3-4 साल से हिंदी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान और भूगोल जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक ही नहीं है। जगदलपुर के दंतेश्वरी वार्ड में इन दिनों पीने के पानी की किल्लत है। नगर निगम टैंकर्स के माध्यम से जैसे तैसे पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन नागरिकों में आक्रोश स्पष्ट देखा जा चुका है। वार्डवासियों ने बताया कि यहां पर 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। नगर निगम द्वारा सप्लाई की जा रही टैंकर्स पर्याप्त नहीं है। कॉकरोच के संस्थापक अभिजीत दीप के इन दिनों महाराष्ट्र की स्कूल व्यवस्था की निगरानी में लगे हैं। प्रिंसिपल आ रहे थे, दारू पीकर आ रहे थे, बच्चों के सामने दारू पीते थे और इसी क्लास में छोटी छोटी बच्चों के सामने दारू पीकर सो जाते थे। तो उसके लिए हमने कहा था अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। हम आज आंदोलन पर बैठे तो लेकिन अभी पता चला है कि उस प्रिंसिपल को हटाया गया है, जिसे जानकर तो यही लगता है कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। शिक्षक नहीं है, स्कूल की हालत खस्ता है और बड़ी बात यह है कि शराब पीकर शिक्षक आते हैं। क्योंकि अभी और डिमांड है, 2 और टीचर चाहिए। जब तक वो 2 कमोबेश यही हालत बस्तर के खासतौर पर सरकारी स्कूलों की भी यही नजर आ रही है। शिक्षक शराब पीकर आते हैं। वैसे ये काम तो हमारे यहां भी बस्तर में शिक्षक करते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो सरकारी स्कूल अपने आप सुधर जाएंगे। उनके बच्चे तो बेंचेस फ्री बैठते होंगे ना प्राइवेट स्कूल में। आपको जिम्मेदारी क्या दी थी? आपको जिम्मेदारी दी थी स्कूल अच्छे करने के लिए सरकारी। आपने क्या किया? आपने अच्छे आपने नहीं किए। आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में और आपके बच्चे को मिलती है डिजिटल क्लासरूम, बेंचेस मिलते हैं, आरओ का पानी मिलता है, लेकिन आपके पास जिन स्कूलों की जिम्मेदारी दी थी उन स्कूलों में ना पानी आता है, ना बेंचेस है, ना डिजिटल क्लासरूम है। तो आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना काम ठीक करना पड़ेगा और अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना पड़ेगा। जब सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले जाएंगे तब देखना अपने आप सारे स्कूल कैसे 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब इनके बच्चों की बात आएंगी ना तब इनको समझ में आएगा। इधर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर छात्रों से जुड़ी एफआईआर रद्द करने के मामले में देरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब अदालत ने सरकार से खारिज की जाने वाली एफआईआर की सूची मांगी है तो इसे अदालत में पेश करने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही है। तस्वीरें हैरान करने वाली है। यह तस्वीर है अंतागढ़ जिले की। यहां पर कड़ाही खोदरा के नदी पारा में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अपना सफर तय करते हैं। जाहिर है इस नदी पर एक पुल नहीं है। हालात यह है कि ग्रामीणों को मृतकों के शव कंधे पर उठाकर नदी पार करते हुए अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर तय करते हैं।
क्या ऐसे में बस्तर संभाग देश का नंबर 1 संभाग बन सकेगा, एक बड़ा प्रश्न है। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।